ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। और आज का जो टेस्ट रहने वाला है थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, फास्टली हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आप लोग कितने क्वेश्चन कितने मिनट में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहेगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निम्न में से किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अब देखिए ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनका आईक्यू लेवल कितना होता है। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका आईक्यू लेवल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इनका आईक्यू लेवल जो होता है 140 प्लस होता है। सही बोल रहे हो, लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन में 130 प्लस भी दिखाई दे, तो आप लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको 140 प्लस नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर 130 दिखाई देगा, तो हम लोग इस वाले को भी ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। और डिपेंड आपके ऑप्शन पर करता है। और देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निम्न में से किससे जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, तो आपने कहा सर सृजन से संबंधित, ठीक है। स्मरण यानी कि याद करना, विश्लेषण किसी चीज़ को मतलब एनालिसिस करना कि हाँ भी ये चीज़ें किस तरह से हुई किस तरह से नहीं हुई, समझ आपको पता है कि आप लोगों की समझ कैसी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा सृजन, बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को यूपी टेट के क्वालिटी नोट्स चाहिए, यूपी टेट के क्वालिटी नोट्स चाहिए, तो आप लोग दिए गए नंबर पर 8937 085 087 इस नंबर पर दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना पूरा नाम पता एड्रेस यानी कि पूरा पिन कोड सहित सेंड करना है आपको इस नंबर पर। और दोस्तों आपको 1000 फीस देनी है मात्र, ठीक है। प्राइमरी स्तर के लिए अगर आप लोग जूनियर चाहिए तो उसमें फीस ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था। अभी मैंने कहा कि जो आईक्यू है, आईक्यू को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया, तो आपने कहा सर टर्मन के द्वारा मापा गया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे सर बुद्धि की बात करेंगे तो विनय महोदय कहाँ से आए, मतलब विनय की बात करेंगे, है ना, दिमाग में ये चीज़ आएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर आईक्यू की बात की है, यहाँ पर आईक्यू लेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जो समर्थक हैं ये बताइएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में भी आप लोग थोड़ा सा फंस जाते हो, क्यों, हमारा दिमाग जो है ना एकदम से बोलने लगा कि एक कारक का सिद्धांत लिखा हुआ है तो हम लोग बिना ऑप्शन लगा देंगे, है ना। अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं एक कारक का सिद्धांत बुने ने दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है पता है, क्वेश्चन में पूछा है समर्थक। समर्थक कौन कौन है, अब देखिएगा बिने भी समर्थक थे, स्टर्न भी समर्थक थे, और दोस्तों यहाँ पर टर्मन भी समर्थक थे। तो क्या होगा इस ऑप्शन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अभी दोस्तों आपको ये बताना है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर फटाक से, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे सर थॉमसन ने दिया, थॉमसन ने दिया, बिल्कुल सटीक आंसर। चलेगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका कहता है 4 नंबर। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि बालक के सृजनात्मक अभिव्यक्ति में, है ना, निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता। भाई एक जो है वो आपका प्रभावी नहीं होता, अब क्या प्रभावी नहीं होता वो आपको देखना है भाई क्या नहीं होता। काल्पनिकता ये होती है भाई, है ना, राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा राजनीति को दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टडी में नहीं लेकर आएंगे, है ना, और दूसरी चीज़ हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से क्वेश्चन अगर मैं आपको पुटक करूँ तो एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि दोस्तों जो अभिव्यक्ति परीक्षण है, क्या बोला मैंने, अभिव्यक्ति परीक्षण के विधि यानी कि अभिव्यक्ति परीक्षण विधि जो है किसके द्वारा दी गई, अभिव्यक्ति परीक्षण विधि जो है
यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अभिव्यक्ति परीक्षण विधि जो है वो किसके द्वारा दी गई। चलिए बताइए आप लोग दोस्तों यहाँ पे। चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये दी गई थी किसके द्वारा, मैकाइवर के द्वारा। किसके द्वारा, मैकाइवर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या रहेगा आपका 5 नंबर। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत और अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, और फोर्थ होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो हमने कहा कि स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाएंगे उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत। क्या मैं इस आंसर को लगा सकता हूँ क्या, बी ऑप्शन सही होगा क्या। फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या मैं उत्तेजक को लगा सकता हूँ क्या, बताइए दोस्तों, या मैं शास्त्रीय का लगाऊं। चलिए मैं आप पर डिपेंड करता हूँ, मतलब आप पर छोड़ता हूँ, बताइए जल्दी से आंसर को। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को पता लग ही गया होगा दोस्तों, ये तो आपके सिद्धांत होंगे नहीं, है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया। किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अधिगम निर्योग्यता कैसी अवस्था है। आप लोगों से बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि अधिगम निर्योग्यता कैसी अवस्था है, ये बताइए दोस्तों। आप लोग फटाक से बताइएगा। मैं आपको थोड़ा टाइमिंग जरूर दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि भी हाँ भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी क्लास में नए आए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो व्यक्ति नए आए हैं, जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जो है कर दीजिएगा। तो ये जो 6 नंबर है इसका आंसर होगा दोस्तों एक चर अवस्था है, ठीक है। तो अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर अवस्था है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों यहाँ पर कि डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, प्रश्न संख्या आपका 7 नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताना है कि जो साक्षात्कार विधि के जनक हैं वो कौन है। साक्षात्कार विधि के जनक कौन है, बताइएगा। साक्षात्कार विधि के जनक कौन है। चलिए दोस्तों, डोरले महोदय जो है इसके जनक हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कहा कि पठन विकार से संबंधित विकार जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। चलिए ये बताइए आप लोग यहाँ पर कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आप बताएंगे 8 नंबर का आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। 8 नंबर का आंसर होगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ठीक है, कोहलर, कोफा, वर्दीमर, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि छात्रों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। आपसे बोला गया है कि छात्रों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो आप लोग बताएंगे सर ये तो आप लोगों का बच्चे वाला क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बताना है कि सर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका क्या नाम है। चुटकियों में आंसर देंगे आप लोग। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे सिगमंड फ्राइड ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, आपकी जो क्लास है यथारूप से चलेंगे 2 दिन बाद, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा क्लास आप लोगों की चलेंगी, बहुत ज़्यादा क्लास आप लोगों की चलने वाली हैं, और भी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सृजनात्मकता के मुख्य संगठकों में शामिल है। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा शामिल इसमें, मौलिकता होगा, प्रवाह होगा, परिभाषा होगा, ये सभी होगा। तो 10 नंबर का आंसर हम लोग यहाँ पर डी नंबर लगाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन को करते हैं फास्टली। सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, है ना। कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था की गई है, तो 2, 4, 8, 10। प्रश्न संख्या 11 आंसर होगा आपका यहाँ पे प्यारे साथियों बी नंबर 4।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कहता है आपका यहाँ पर 12 नंबर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होने चाहिए, है ना। 45, 80, 80 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सर यहाँ पर। 48 ये भी नहीं है दोस्तों। 35 क्या 35 लगा सकते हैं क्या? नहीं साथियों, आप लोग क्या लगाएंगे? 45 घंटे लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 45 लगाएंगे यहाँ पे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन व्रत, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया मैंने आपसे पूछा है कि जीवन व्रत विधि के जीवन व्रत विधि के प्रतिपादक कौन है? बताइएगा, जीवन व्रत विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आप बताएंगे सर इनके जो है कौन है? टाइडमैन है, टाइडमैन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रश्न संख्या 13 कि सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया। सामान्य यानी कि जी और एफ, जी एफ आपको पता होगा ना, जी कारक एफ एफ कारक, है ना। तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। गलत बात सर, ऐसे नहीं कहते, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं टर्मन नहीं, स्टर नहीं, तो स्पेयरमैन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका होगा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि आगमन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों आगमन और निगमन का वैसे एक ही होते हैं, अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन। और गांधी जी किसके लिए फेमस है दोस्तों? गांधी जी आप समझते होंगे कि जो बेसिक शिक्षा है ना, जो हस्तशिल्प शिक्षा है उससे संबंधित है। और दोस्तों जो प्याजे हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। और कोहलबर्ग दोस्तों आपको पता है नैतिकता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कहता है आपका 15 नंबर कि वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ साथ पढ़ाना किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या रहेगा आपका 15 नंबर। दोस्तों एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा अगर हम लोग बात करें वंचित समूह को, तो एकीकृत, समावेशी, बहुभाषी, दोस्तों इन दोनों में आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है ना, हम लोग सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाएंगे, यानी कि समावेशी का ही मतलब ये होता है समावेश, ठीक है। तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? बी नंबर लगाएंगे। अभी आप लोगों को ये बताना है कि सील गुण का सिद्धांत किसने दिया? सील गुण का सिद्धांत किसने दिया? जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे। तो आप बताएंगे दोस्तों आलपोर्ट ने दिया, आलपोर्ट महोदय ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका रहेगा 16 नंबर कि मानसिक आयु के तृतीय सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन हैं? जीन पियाजे महोदय हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा होगा थांडाइक, तीसरा होगा बिने साइमन, फोर्थ होता है स्किनर। तो मानसिक आयु के तृतीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन, तो बिने साइमन, थर्ड ऑप्शन आपका बहुत ही सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि संवेग किस प्रकार के कार्य करने को प्रेरित करता है? संवेग यानी कि दोस्तों जो हमारे इमोशन होते हैं, इमोशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो धैर्य होगा, शांति होगा, विचार होगा या उत्तेजना होगा, ठीक है। तो हाँ देखिएगा हमारे भावों उथल पुथल, उसको ही तो संवेग कहते हैं ना हम लोग, है ना। चलेगा, बताइए 17 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग। और आपको ये भी बताना साथ साथ में कि जो व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत था, व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत, बताइएगा इस क्वेश्चन को आपको बताना है। व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका। तो इसमें दोस्तों उत्तेजना लगाएंगे आप लोग यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया था, है ना, पहले भी पूछ लिया था, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है, ठीक है भाई। आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताना है कि साक्षात्कार विधि के जनक कौन है? साक्षात्कार विधि के जनक, ठीक है। चलिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो बनी रहे, ठीक है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो कहीं पर एक्स्ट्रा जाए ना, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए सिगमंड फ्रायड बताएंगे। और इन्होंने जो है सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 3 भागों में। इन्होंने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में डिवाइड किया, व्यक्तित्व को भी 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। मन को चेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, और एक व्यक्तित्व को इड, ईगो, सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि बालक का विकास परिणाम है, ठीक है, वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास जो परिणाम है वो किसका परिणाम है? प्रश्न संख्या 19, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आंसर होगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या कहता है आपका 20 नंबर
कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था आपको बतानी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अभूत अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, संज्ञानात्मक 20 नंबर। तो ये प्रश्न आपको पता है कि भाई जीन पियाजे जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज बताइएगा, तो आप बताएंगे सर क्या मैं इसकी एज 7 से 11 लगा सकता हूं? अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 21 नंबर अधिगम विधि आपको बतानी है। वाद विवाद होगी, परीक्षण होगी, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम विधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। 21 नंबर प्रश्न रहेगा आपका यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर ए और बी दोनों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सटीक आंसर हो जाता है। थोड़ा फास्टली करा रहा हूँ ना मैं आपको, चलेगा। क्लासिकल अनुबंधन यानी कि अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव हैं, थांडाइक हैं, क्रेस्मर हैं, स्किनर हैं। क्लासिकल की तो आप लोगों को पता है कि पावलोव महोदय हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। थांडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कहेगा आपका 23 नंबर। इसमें कहा गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम बताइएगा। थांडाइक, बंडूरा, लेविन और टॉलमैन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों बंडूरा महोदय द राइट आंसर, बंडूरा। अगला क्वेश्चन कहेगा कि कृत्रिम अभिप्रेरक बताने हैं आपको। दोस्तों एक तो आपके कृत्रिम यानी कि जो हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक। दोस्तों प्राकृतिक आप समझते हैं जैसे हम लोग को भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, प्राकृतिक है ना, व्यक्ति जन्मजात लेकर आता है नहीं मूल प्रवृत्ति। क्या कहते हो? सही बोल रहा हूँ ना? चलिएगा दोस्तों देखिएगा 24 नंबर में आप लोग लगाएंगे दंड और पुरस्कार। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाता है। और फिर बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रयोग ही स्मृति है। और ये कथन जो है वो किसका कथन है? हिलगार्ड कहते हो, लगा दे हिलगार्ड, गलत। इसका आंसर होगा आपका वुडवर्थ, डी नंबर। और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी कि आपने कॉपी में इसको ऐड कर लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट। गर्भावस्था की जो अवस्था है वो आपको बतानी है। गर्भावस्था की अवस्था बतानी है आपको 26 नंबर प्रश्न में। तो आंसर हो जाएगा गर्भधान से जन्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? उच्च शिक्षा। देखो हमने कहा कि अवरोधन की समस्या है ना, तो सीधी सी बात, आप लोग ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो, आप लोग प्राथमिक शिक्षा को लगाओगे। और प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्राथमिक शिक्षा ही गलत दी जा रही है तो समझ लीजिएगा आप लोग आगे चल के क्या कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धनात्मक पुनर्भरण बताना है आपको। एक तो होता है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव जो कि आपका धनात्मक लिखा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। प्रशंसा करना डियर। ये और बी दोनों लगाएंगे तो हम लोग दोस्तों पहले में तो आपका डांटना हो जाएगा ना, तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे बी नंबर, ठीक है, क्योंकि पहला वाला तो आपका ऋणात्मक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कहेगा आपका 29 नंबर कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण संबंधित है बुद्धि से, व्यक्तित्व से, लेखन कौशल से, ए और बी दोनों से। 29 नंबर का आंसर होगा बुद्धि से संबंधित है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है और कथन किसका है? ये पावलोव हो गया, थांडाइक हो गया, टर्मन हो गया और जीन पियाजे हो गया। चलेगा, आंसर होगा आपका थर्ड, टर्मन। और मेरे प्यारे साथियों आपकी क्लास जैसे पहले चलती थी यथारूप में आपकी क्लास वैसे ही चलेंगी 2 दिन बाद। दोस्तों संयम रखिएगा और आप लोग दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से अभी क्लास आप लोग करते रहिएगा, टेस्ट आपका होता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मनोज एकेडमी को, पहली बार अगर आप लोग आए हैं। और फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लासेस की संख्या बढ़ा दी गई है, नाइट में भी अपनी क्लास अब लोग हैं चला करेंगे। थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।